नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोल रहा हूँ। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आज हम एक डिलिमा अंग्रेजी में कहते हैं या धर्म संकट कहते हैं, जो कि विज्ञान में हमेशा होता है। विज्ञान में काला और सफ़ेद में नहीं होता। अंग्रेजी में जैसे ब्लैक एंड वाइट कहते हैं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी अनसर्टेनिटी रहता है। पक्का विश्वास साइंस में जिस दिन साइंटिस्ट को हो जाए, वो साइंटिस्ट नहीं रहता है। कितना भी उसका विश्वास पक्का हो, दूसरे सबूत आते हैं, दूसरे आंकड़े आते हैं, तो जो साइंटिस्ट होता है वो अपना विचार बदल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि साइंस में किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं होना चाहिए, हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी हितों का टकराव हुआ तो साइंस असंतुलन हो जाता है। एक बड़ा नाजुक पतंग जैसा है कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ डोर तो पतंग इधर हो जाएगा। तो उसका जो संतुलन है, या तराजू जैसा है, जैसे अंधा कानून जैसा होता है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका मेजरमेंट, जस्टिस, ट्रूथ, कानून में भी सच्चाई देख रहे हैं, साइंस में भी हम सच्चाई देख रहे हैं, और कमियां काफी रहती है। दोनों में कमियां रहती है। और इसीलिए जो एविडेंस होता है, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ हो या साइंस का एक्सपेरिमेंट हो, वो उसमें अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। अंधभक्ति नहीं होता साइंस में। और अभी क्या हो रहा है, अंधभक्ति हो रहा है। दोनों तरफ से अंधभक्ति हो रहा है। अभी हम टीके के ऊपर आ जाते हैं सीधा, क्योंकि अभी सीनेट हियरिंग चल रहा है टीके के ऊपर। उसी में से हम उदाहरण देंगे अंधभक्ति का। और जो चेयरपर्सन है इस इंक्वायरी के, सीनेटर रॉन जॉनसन, उनका इतना मैच्योरिटी है, वो इतना बैलेंस्ड व्यू देते हैं। वैसा एक साइंटिस्ट का ये होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, जो साइंटिस्ट है वो कोई एक नतीजे में पहुंच जाते हैं, और सब आंकड़े उसी को, वही वाले आंकड़े उठाते हैं जो उनका वो विश्वास, जिसको एक प्रकार से अंधविश्वास भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता साइंस। एक तरफ वो होता है और दूसरा तरफ होता है कि जो हर चीज में ऐसे आंकड़े उठाएंगे जो अपने विचार से मिलेंगे। तो दोनों तरफ कट्टरता कहेंगे या अंधविश्वास कहेंगे, दोनों पक्ष का अंधविश्वास साइंस को खत्म कर देगा। और एक तो हितों का टकराव होता है, एक तो करप्शन होता है। फार्मा कंपनी इसका फायदा उठाता है। अंधभक्ति का फार्मा कंपनी फायदा उठाता है। ये साइकोलॉजिकल मालूम है कि लोगों को अंधविश्वास हो जाए, और ये हमेशा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉडर्न साइंस में हो रहा है, हर साइंस में हुआ है। यहाँ तक कि अंधविश्वास में भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। कुछ तो हार्मलेस होते हैं, जैसे अभी बच्चे को काला टीका लगा देते कि उसको नजर न लग जाए, तो वो अभी दूसरा टीका लगाते हैं, उसमें फायदा होता है। और दोनों में कई बार अंधविश्वास हो जाता है। तो ये अंधविश्वास काला टीका वाला, इसमें कोई हानि का नहीं है, नो हार्म। पर इसमें अगर मान लो खुदा ना खास कर थोड़ा भी कुछ साइड इफेक्ट है, तो थोड़ा सा तो खतरा रहता है। उसको हम डिनाई नहीं कह सकते। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन का दुष्प्रभाव नहीं है, तो वो अंधभक्त है, उसने आंखें बंद कर ली है। और यही होता है। इसीलिए वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव होते हैं, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक से कैप्चर नहीं होते। पूरा ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये तो सेफ है, इफेक्टिव है, सेफ है, इफेक्टिव। छोटे से सैंपल में होते हैं। बड़े पैमाने में जितना भी रेयर होगा तो कॉमन हो जाता है साइड इफेक्ट। तभी हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। और दूसरा एक और होता है कि एक तो हितों का टकराव होता है, पैसे का लालच होता है, करियर का लालच होता है, ग्रांट का लालच। तो साइंटिस्ट उनका ये अंधभक्ति हो जाते हैं और अंधभक्ति की तरफ चले जाते हैं। वो कि हमको इसमें फायदा है, अभी काय को इतना टेंशन लेना है, क्या सच है क्या गलत है। दूसरा होता है कि अपना अनुभव से क्या होता है, हमारा विचार एक तरफ चला जाता है। अगर किसी को कोई बीमारी से उसका ये हो जाता है, बीमारी से उसका कोई साथ वाला चला जाता है, या उसको खुद हो जाता है, तो उसको लगता है कि यार अगर हो सकता कि हम इसका टीका ले लेते तो शायद नहीं होता। तो वो भी एक अंधभक्ति है, क्योंकि टीका 100% इफेक्टिव नहीं है।
और 100% नॉन इफेक्टिव ही नहीं है। उसका ढूंढना पड़ेगा आपका कितना फायदा कितना ये। जरूरी नहीं है कि अगर वो टीका लेता तो वो बीमारी नहीं होता उसको, और ये भी जरूरी नहीं है कि टीका नहीं लेने से उसको बीमारी होता। अभी मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं थोड़ा अभी जो सीनेट हियरिंग चल रहा है उसमें से थोड़े हमने आपको रिकॉर्डिंग बताएंगे। एक महिला है जो कि कैंसर पीड़ित रह चुकी है, सर्वाइकल कैंसर। वो एचपीवी वैक्सीन के बहुत तारीफ कर रही है और उसको प्रमोट कर रही है, और वो एक एचपीवी पैनल में है जो एचपीवी वैक्सीन प्रमोट करते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से है वो। और वो एचपीवी वैक्सीन का बहुत तारीफ कर रही है एक प्रकार से। वो कह रही है कि जब वो 25 साल की थी तब उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया था, 2001 को। और वो कहती है कि मेरे को फिर सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, मैं काफ़ी सफ़र किया, अगर मैं वैक्सीन लगा लेती तो मेरे को नहीं होता। तो वो भी एक अंधभक्ति है, क्योंकि इतना, ये क्या है, ये जो पढ़े लिखे लोगों में भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सोचते हैं साइंस के पास सब जवाब है। साइंस इम्परफेक्ट रहेगा हमेशा, पर्टिकुलरली ह्यूमन, जहाँ पे बायोलॉजी कंसर्न्ड है। क्योंकि और एचपीवी वैक्सीन से 100% गारंटी वैक्सीन मैन्युफैक्चर भी नहीं देता है। और 25 साल की उम्र में कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर बहुत रेयर होता है, 1 लाख में एक दो लोगों को होता है 25 साल की उम्र में। तो 1 लाख में एक दो को होता है। अगर 1 लाख को आप दोगे तो कितने को, वो एक लॉटरी जैसा है। मतलब बहुत सारे, 1 लाख, करीब 1 लाख से एक दो कम ले लो, उतने लोग सोचेंगे कि मेरे को टीके ने बचा लिया, जबकि वो बिगड़ टीके के भी उन लोग को कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हैं बात को। तो इसका फायदा उठाता फार्मा कंपनी कि 1 लाख को दे दो एक, क्योंकि एक जो पीड़ित है वो इमोशनल एक प्रकार से हो जाती है। उसका फिर वो स्टेटमेंट देती है कि मेरे देखिए, मेरे जैसे कई ऐसे औरत है और सरवाइव कर रहे हैं 25 साल में। बच्चा कैंसर कौन सा पता नहीं, सर्वाइकल कैंसर एक सार्कोमा होता है जो कि एचपीवी वैक्सीन से नहीं प्रिवेंट होगा। एचपीवी वैक्सीन जो वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फिर उसके अलग स्ट्रेन होते हैं। और 25 साल में रेयर, रेयर इवेंट कैंसर हो जाता, किसी को वैक्सीन के बाद भी हो जाता। कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 1 लाख लोग लेते हैं तो एक कोई बचेगा 25 साल की उम्र में। तो मेजोरिटी तो वैक्सीन कंपनी प्रचार करेगा, देखो इतने लोग बच गए हैं, एक को हो गया उसको नजरअंदाज कर देगा वैक्सीन फेलियर में, जबकि ये सोच रही है कि मेरे को हुआ तो मेरे को। तो ये बहुत इससे भावुक होके ये, और ये सही में बिलीव कर रही है, ये इसको मतलब करप्शन नहीं है, ये एक प्रकार से अंधविश्वास है। लोगों को कितने चीजों में अंधविश्वास हो जाता है। तो ये वैक्सीन का अंधविश्वास है। दूसरा भी पक्ष है, वो भी अंधविश्वास है कि सभी वैक्सीन खराब है। अभी देखिए, सभी वैक्सीन खराब है, बीमारियां भी तो खराब होती है, वायरस भी कुछ खराब होते हैं, जानलेवा वायरस होते हैं, जानलेवा बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कि शायद वैक्सीन से कई जानें बच जाती है। मतलब 100% ये भी नहीं है, खराब भी नहीं है, 100% अच्छा भी नहीं है। तो ऐसे विवाद के मैंने क्लिप्स लगाए हैं। और सबसे पहले एक ये होता है, दूसरा पक्ष होता है, जैसे किसी का अपना कोई नजदीकी वैक्सीन साइड इफेक्ट से देहांत हो जाता है, होता है, तो वो इमोशनल वो भी हो जाते हैं, वो भी बोलेंगे सभी वैक्सीन खराब है। तो रॉन जॉनसन बाद में समिंग अप करते हैं, बोलते हैं कि, खुद बोलते हैं कि मैं एंटी वैक्सर नहीं हूँ, और एंड में बोलते हैं मेरे को खुद नहीं मालूम है अभी क्या, साइंस इतना मुश्किल है। अंधभक्ति नहीं है, इसीलिए कहते हैं साइंस को, किसी चीज को मतलब पकड़ के नहीं रखना चाहिए, हल्के से पकड़ना चाहिए। हाँ, और ये कहते हैं कि अगर कोई को बहुत स्ट्रांग विश्वास है तो अगले का बात भी सुनना चाहिए। स्केप्टिज्म, अंग्रेजी में एक वर्ड है स्केप्टिज्म, मैंने थोड़ा सा शक रखना चाहिए। अगले को शक करेंगे तो उसको उसको दबाना नहीं चाहिए, उसकी आवाज़ नहीं बंद करना चाहिए, जो कहते हैं कि महामारी के दौरान किया था, महामारी के दौरान किया था। बोला इससे साइंस खत्म हो जाता है। और करप्शन हुआ था वो भी बताया, वो सीनेट हियरिंग में बता रहे हैं। हम आपको क्लिप बताएंगे, आप सुनिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने वो वाला किस्सा सुनाया, सीनेटर जॉनसन ने, कि एक 20 साल की लड़की ने एचपीवी वैक्सीन लिया था, 18 दिन बाद उसका डेथ हो गया वैक्सीन से। उसकी मदर ने केस किया, और वो कितना ट्रेजेडी है। देखिए ना, एक कैंसर का कोई डेथ बोल रहा है, वो हुआ नहीं, उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया, इलाज कराया वगैरह, ठीक है, होते हैं सर्वाइकल कैंसर डेथ होते हैं, हम इनकार नहीं कर सकते, पर वैक्सीन के भी डेथ होते हैं। तो अभी तराजू तो बराबर हो गया ना।
तो वो रॉन जॉनसन एंड में कहा कि आपको साइंटिस्ट को मिलके काम करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए। उसका आवाज को भी नहीं दबाना चाहिए, इसका आवाज को भी दबा चाहिए। और वो कहा महामारी के टाइम एक तरफ का आवाज बिल्कुल दबा दिया था। साइंस में हर टाइप का आवाज जरूरी है, हर टाइप के एक्सपर्ट्स को कोलैबोरेट करना है। अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होना है, जितना डिसएग्रीमेंट होगा उतना साइंस सुधरेगा। पर अभी बीच में क्या हो रहा है, वो हितों का टकराव फार्मा ने कंट्रोल कर लिया है। और दबाना बहुत इजी हो जाता है, और उसके साथ ये जितने एकेडमिक्स है उनको भी ग्रांट मिल, और लोग भावुक हो जाते हैं। कैंसर तो आप डेटा होते हैं, जिंदगी है, बीमारियां तो होगा। उस बीमारी और कैंसर से हर कोई डरता है। 25 साल की उम्र में एक बच्ची को होता है कैंसर, 25 साल के एक लड़की को होगा 1 लाख में। 50 साल की उम्र में 12 से 20। और डेथ 7 से 12, 7 या 10 10 लोग का डेथ होता है हर साल। 1 लाख में से 10 का। आप समझ गए, 1 लाख में 10 का डेथ होता है। अनफॉर्चुनेट है, कई डेथ क्या करे, पर है ये है, ह्यूमन लाइफ का लिमिट्स है। पर 1 लाख करीब 10 कम, 10 कम कर लो। इतने लोगों ने को सबको वैक्सीन दोगे तो मेजोरिटी सोचेगा कि वैक्सीन से मैं बच गया, बच गई। 10 डेथ चला जाता है भीड़ भाड़ में और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो, अगर 10 की जगह 20 भी डेथ हो जाए वैक्सीन से, वो भी नहीं पता चलेगा। 1 लाख में कवर हो जाएगा वो। आप समझ रहे हैं लार्ज नंबर्स में कितना मतलब धुंध रहता है, पिक्चर क्लियर नहीं रहता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के जल्दी से मास रोल आउट नहीं करना चाहिए। बहुत इसका बारीकी से स्टडी दोनों तरफ से करना चाहिए। साइड इफेक्ट का भी स्टडी करना चाहिए और फायदे का भी स्टडी करना चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं रॉन जॉनसन, जबकि आप लोगों ने भी ये किया होगा, साइड इफेक्ट का डिनायल है। और डिनायल नहीं होना चाहिए। डिनायल काफी साइंस के लिए हानिकारक है, ह्यूमैनिटी के लिए हानिकारक है। और वो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट आपके ये। तो अभी आप ये तीनों क्लिप सुनिए। पहला क्लिप, रॉन जॉनसन बोलते हैं कि एचपीवी वैक्सीन से डेथ हो गया, 8 साल लग गए उसको ये करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। उसका 8 साल बाद जाके माना गया कि एचएचएस जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनके, जो डिपार्टमेंट है, उनको कंपेंसेशन, तो बोला कि वैक्सीन डेथ को, एचपीवी वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स है। उसके डेथ अमेरिका में 8 साल लग गए। तो आप सोचे कि बाकी जगह कहाँ कौन एक्सेप्ट करेगा, और कई डेथ नहीं पता चलते। मतलब, और ये ऐसी बीमारी है जो 1 लाख में 10 12 को हो रहे हैं, 25 साल में तो एक को हो रहा है। तो मेजोरिटी सोचेंगे, सबको मेजोरिटी को टीका लगा देंगे मास रोल आउट में, तो लाख करीब सोचेंगे मैं बच गया टीके से। पर कैंसर भी तो लॉटरी में 10 टिकट को एक लॉटरी खरीदी है जिसमें 1 लाख लोग का है, आपको कितना चांस है प्राइज मिलने का। तो कैंसर अनफॉर्चुनेट है। ऐसे साइड इफेक्ट भी इतने ही होंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी पता नहीं चलेगा 1 लाख में, जबकि आपका कैप्चर करने का सिस्टम नहीं है। और पूरा जो मेडिकल कम्युनिटी है और जो भावुक लोग हैं जिनको कि साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा अंधविश्वास हो गया एक प्रकार से। साइंस में भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस हमेशा अनसर्टेन है बहुत। आप, तो पहला वो रॉन जॉनसन कहते हैं एचपीवी वैक्सीन का जो दुर्घटना हुआ था उसको 8 साल लग गए। दूसरे बार उन्होंने हर पक्ष सुन रहे हैं और यही कह रहे हैं रॉन जॉनसन की सेनेटर जो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर है, वो चाहते हैं कि हर पक्ष को सुना जाए, इंटेग्रिटी होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। और देखिए इसी सीनेट हियरिंग में उन पक्ष को भी लाए, जो एचपीवी वैक्सीन प्रोमोटर है उनको भी लाए, जो एचपीवी वैक्सीन एक्टिविस्ट है उनको भी लाए, उनको भी पूरा बोलने का मौका दिया, और दूसरे दोनों पक्ष से। और फिर बाद में बोला भी कि ये डिफिकल्ट है, जैसे भीष्मा बोलता महाभारत में, न्याय करना मुश्किल है। और इसीलिए साइंस में कट्टरता नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। तो आप तीनों को सुनिए। आप तीनों का कैसे, एक रॉन जॉनसन पहले एचपीवी वैक्सीन का बताते, फिर वो जो लेडी है जो अपना आप बीती बताती है कि 25 साल पहले उसको कैंसर हो गया, कैंसर सर्वाइवर है वो। और वो फिर एचपीवी वैक्सीन का प्रचार कर रही है कि वो लगना चाहिए, साइंस है, ये है, एस्टेब्लिश्ड है, सेफ एंड इफेक्टिव वगैरह ये है। जबकि एचपीवी वैक्सीन में काफ़ी पेपर्स आ गए, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आ गए, मर्क के जो भी मैन्युफैक्चरर है उन्होंने एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया डोज।
क्योंकि वो उनको 50 साल तक प्रोटेक्शन देना है, तो उसको एल्यूमिनियम से थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स को ये मिलता है, जोड़ लगा के हाइसा होता है उससे। तो जो कि नॉर्मल वैक्सीन में उतना एल्यूमिनियम नहीं रहता जिसमें एचपीवी में रहता है। और कोई शोधकर्ता ने ये पता किया है कि एल्यूमिनियम से हानि होता है ब्रेन में, ये वो जो भी है। मैंने इसका जांच होना चाहिए, इसका भी कट्टरपंथा नहीं जाना चाहिए। और जो टेस्टिंग किया था सेफ एंड इफेक्टिव में, तो एक आर्म में आपको वैक्सीन लगाना है, दूसरे आर्म में न्यूट्रल लगाना है, सलाइन लगाना या डिस्टिल वाटर। तो दूसरे आर्म में उन्होंने ये नहीं किया, प्लेसिबो जिसको कहते हैं, उन्होंने दूसरे आर्म में भी एल्यूमिनियम सस्पेंशन लगाया, जो कि वैक्सीन में भी है। तो एल्यूमिनियम का ये मास्क हो जाएगा ना साइड इफेक्ट। दूसरा एचपीवी वैक्सीन ट्रायल में क्या किया था कि 15 दिन बाद जो भी कुछ दुष्प्रभाव होते थे बोलते थे न्यू मेडिकल कंडीशन। तो ऐसे बहुत सारे कमियां हैं एचपीवी वैक्सीन इसमें, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, मैं कई बार बताया, पूरा किताब है उसमें। जो भी है मतलब जांच करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये अगर होता कैंसर से बचाव होता, पर उसका भी गारंटी नहीं है। और बार बार बोलेंगे इतने कैंसर होते हैं, हाईएस्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो किसी को तो आना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी ये। तो तो आप तीनों वो सुनिए, वो एचपीवी वैक्सीन का बताएंगे ट्रेजेडी, फिर दूसरा पक्ष भी सुनिए आप, जो कि सर्वाइवर, वो कहती है एचपीवी वैक्सीन से मेरा लाइफ एकदम चेंज हो जाता मेरे को। वो भी गलत अंधविश्वास है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी बोलते हैं आप स्क्रीनिंग करो, क्योंकि 200 स्ट्रेन है, तो सब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को भी मालूम है। पर ऐसे इससे क्या है, 1 लाख लोगों को नहीं होगा, वो सोचेंगे वैक्सीन नहीं लेने से शायद उनको कैंसर हो जाता है। अभी जैसे महामारी के टाइम कईयों ने वैक्सीन नहीं लिया, जिंदा है, पर जिन्होंने वैक्सीन लिया कहते हैं वैक्सीन से हमको बचा लिया। तो ये एक साइकोलॉजिकल ये चलता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कुछ सर्टेनिटी हो, कुछ ये काला टीका हो, कुछ विश्वास हो, कुछ ये हो। ठीक है, मन के शांति के लिए विश्वास ठीक है, प्रार्थना विश्वास टीका। पर अगर आप विश्वास आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में करते हो जो आपके बॉडी में जाता है, जिसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो तो भाई खतरा हो सकता है। वो अंधविश्वास उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। अंधविश्वास आप सुनिएगा, आखिरी में ये धर्म संकट बताते हैं रॉन जॉनसन, और कहते हैं कि साइंटिस्ट को दूसरे को दबाना नहीं चाहिए, जो कि किया था महामारी के दौरान। तो आप तीनों को सुनिए, फिर आप अपना निर्णय खुद लीजिए, और वो भी आसान नहीं रहेगा। In this room, including myself, I mean, we don't dispute the fact that vaccines can be helpful and save lives. I think you can dispute some of the claims, but again, I've never been an anti-vaxxer. I think our concern here, and one of the reasons I hold this hearings, is there's just a denial of the vaccine and the injection injuries. I'll just, again, you had cervical cancer. We had it at our Voice of the Vaccine Injured. A mother, Emily Tarso, whose daughter, 20-year-old daughter, died 18 days after she received her third shot of Gardasil, the HPV vaccine. After 8 years of litigation, this is how difficult it is to actually claim compensation through the government fund. Quote, HHS conceded by preponderance of the evidence, including challenge, re-challenge, that her daughter died from her HPV vaccination. They had no alternative explanation for her death. So again, I'm not a vaccine denier. We're battling vaccine injury deniers. That's part of our problem. But, Dr. Graylow, Ms. Tamika Felder. Ms. Felder is a cancer survivor, award-winning women's health advocate, author, filmmaker, and the founder of Chief Visionary Officer at Survivor. Just Survivor. You spell it different. I get it, though. Survivor Inc., a nonprofit that specializes in cervical cancer and advocacy and support. She currently serves as a co-chair on the National HPV Vaccination Roundtable and is appointed by President Biden to be a member of the National Cancer Advisory Board. Ms. Felder. Thank you so much to you, the chair, the ranking member, and to all of you here for having me, and especially for including the patient voice. My name is Tamika Felder, a 25-year cervical cancer survivor. Today, I speak to the safety and importance of vaccines for all people and to advocate for the open and accurate sharing of scientific information so that families and communities can protect themselves and future generations. I was diagnosed in 2001 at the age of 25 while working here in Washington, D.C. as a broadcast journalist. The disease forced me to confront the fragility of health, and I endured a hysterectomy, chemotherapy, and radiation, which ultimately led to the loss of my fertility. Today, as a survivor and patient advocate, I've dedicated my work to education, empowerment, and ensuring that every person has accurate
access to health, medical information, trusted health care, and life-saving prevention tools. I also firmly believe that the HPV vaccine, which would have offered protection against the HPV types most commonly associated with cervical cancer, could have changed the trajectory of my life. The human cost of cervical cancer remains a preventable disease for most people when prevention and screening are accessible and effectually utilized. Too many lives are cut short by this disease. June is National Cancer Survivorship Month, and I'm one of the 18.6 million cancer survivors in the U.S. But I also want to recognize, honor, and mourn the individuals whose lives were also lost to cervical cancer, including Tialita Rickenbacker of Georgia, Jennifer Myers of Pennsylvania, Erica Fraser Stum of Indiana, and Becky Wallace of California. These are just a few in the United States, an estimated over 600,000 people who projected to die from cancer. This translates to about 1,700 deaths per day, making cancer the second leading cause of death in this country. Each of these women were more than a diagnosis. They were mothers, sisters, friends, and contributors to their communities. Their stories remind us why prevention, vaccination where appropriate, and continued research are essential to save others from needless suffering and loss. While other countries are nearing cervical cancer elimination, the United States is still behind, despite having the tools needed for elimination. Vaccines approved for the use in the United States undergo rigorous multi-phase testing for safety and efficacy before they are licensed. The overwhelming majority of vaccines have favorable safety profile. I appreciate that. And again, it's about the patients. In the end, it's about the patients. And as a potential one myself, I don't know what to believe. That's part of the problem. It's like, who do you believe? Who do you turn to? And so, as I've said repeatedly, I think the number one job of RFK Jr. is to restore integrity to science. And that's really the main purpose of this hearing, is to just show that there's been corruption. It's not good. And I agree with you completely, Dr. Graylow. Again, I was hoping this could be, as collaborative between, you experts here as possible. And I just find a lot more areas of agreement than disagreement here, and that's encouraging, and that's what we need to keep seeking for. But don't just dismiss, don't try to destroy people's lives when they disagree. If there's a one-word definition of science, I think it's skepticism. It's what's driven science throughout history. You need the skeptic. You need somebody looking like, okay, I know you guys are pretty certain about that, but not looking good to me. I'm seeing something else, and then give that person a shot without just going to destroy them. And we've seen way too many people destroyed during COVID. So again, I truly appreciate this. I know it's not easy. It's not cheap to come here. It's a lot of work to do these, prepare these testimonies and stuff. And I truly appreciate it. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये. हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं. आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार